क्या आप सभी एक भी दिन खाना खाए बिना रह सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, और अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी तो हम अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए खाना खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसी खाने को हमारे बॉडी में डाइजेस्ट कौन करवाता है। ऐसी कौन सी मशीन है हमारे बॉडी के अंदर जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे, इवन छोटी सी छोटी चीज़ भी। और आप जो ये सामने डायग्राम देख पा रहे हो एनाटॉमी वाला, इसमें हम हर चीज़ 3D व्यू में देखेंगे और आपको एक एक चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। और मैं श्योर करता हूँ इस एक वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं विथ स्मॉल डेफिनेशन कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है ताकि बॉडी उस एनर्जी को न्यूट्रिशन के फॉर्म में यूज़ कर सके। अब 3 इंपॉर्टेंस जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला इंपॉर्टेंस है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन और मिनरल्स देता है। तीसरा ये वेस्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ से हमारा डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, माउथ से, इस पार्ट से डाइजेशन शुरू हो रहा है, मतलब हम लोग खाने का यहाँ से इनटेक कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ से खाना अंदर जाता है तो क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब जैसे ही माउथ से खाना अंदर जाता है तो सबसे पहले आते हैं तीत। ठीक है, सबसे पहले क्या आते हैं, तीत। तीत क्या करता है, तीत फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। ठीक है, क्रंच कर देता है। देन टीथ के जस्ट बाद जो फूड है वो टंग के पास आता है। ठीक है, यहाँ पर रुको मैं आपको लोकेट करके बता रहा हूँ। इस पार्ट में फूड एंटर करता है। ठीक है, ये हमारा है टंग। अब टंग क्या करता है, टंग क्या करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। ठीक है, टंग का ये काम होता है। देन टंग के बाद जस्ट उसके बाद सलाइवा आता है। ठीक है, सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, ये स्टार्च को मेल्टोस में तोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि जब भी हम एक ब्रेड के टुकड़े को अपने मुंह में ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो हमें मीठा लगने लगता है। ये स्टार्च की शुगर में टूटने की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से फूड देखो, पहले हमारे माउथ में गया। ठीक है, माउथ के बाद हमारे टीथ में आया फूड और फिर यहाँ पे टंग में गया। अब टंग के बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, अब फेरिंग्स कहाँ होता है ये भी देख लो। फेरिंग्स यहाँ होता है। फेरिंग्स मतलब होता है गला। ठीक है, इस पार्ट में वो फेरिंग्स आता है। तो इस पार्ट में जो हमारा गले का पार्ट होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है। मैंने आपको रेस्पिरेटरी डायग्राम में भी बताया था कि ये एक कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। ठीक है, एक कॉमन पैसेज है। लेकिन जो एक फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ये इंश्योर करता है कि जो फूड है वो लंग्स में ना जाए, वो फूड पाइप में जाए, यानी ईसोफेगस में जाए। ठीक है, एक फ्लैप होता है ऐसे, एक फ्लैप होता है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप है, वो क्या इंश्योर करता है कि जो फूड है वो फूड पाइप में नहीं जाए, वो फूड मतलब ईसोफेगस में जाए। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा फेरिंग्स हो गया। अब देखते हैं सीधे ईसोफेगस। ठीक है, ये जो आप पाइप देख रहे हो, ठीक है, ये पाइप आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा जूम किया जाए। ये जो आप पाइप देख पा रहे हो, ठीक है, ये पाइप, इस पाइप को कहा जाता है ईसोफेगस। ठीक है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो पेरिस्टेल्सिस, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से याद रखो। पेरिस्टेल्सिस ये मूवमेंट करता है। पेरिस्टेल्सिस मतलब वेव लाइक मूवमेंट।
ठीक है, मतलब खाने को अंदर ढकेलने का मूवमेंट करता है और उससे क्या होता है जो फूड है, ठीक है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, फूड नीचे आ जाता है। अब जो फूड है वो नीचे कहाँ आ जाता है, अब वो भी समझते हैं। फूड जो आता है वो पहले स्टमच में आता है, ठीक है, स्टमक में। ये आप पार्ट देख पा रहे हो आप, ठीक है, ये पार्ट है स्टमक का, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। ये जो पार्ट देख पा रहे हो आप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है। थोड़ा इसको ब्रश को थोड़ा और पतला किया जाए। तो यहाँ से फूड एंटर हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पर आया फूड। अब स्टमक के बारे में भी जानते हैं। देखो जो स्टमक होता है ना, वो कैसा शेप ऑर्गन होता है, जे शेप्ड, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो ऑर्गन होता है, अगर मान लो पेपर में 3 से 4 नंबर में अगर ये आ जाता है कि स्टमक के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ओके, और ये क्या करता है, ये जो है ना, ये फूड को टेम्परेली स्टोर करता है। टेम्परेली स्टोर करता है मतलब थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। इसमें ग्लैंड क्या क्या रिलीज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलीज होता है HCl, ठीक है, HCl। फिर इसमें रिलीज होता है पेप्सिन, ठीक है, मैं नीचे स्पेलिंग शो कर दूंगा आपको, ठीक है। पेप्सिन होता है। उसके बाद क्या क्या आता है, म्यूकस है, ठीक है। म्यूकस तो एक लाइनिंग होती है, म्यूकस। अब इस म्यूकस के बारे में भी जान लो। ये जो म्यूकस होता है ना, ये स्टमक को ऐसे, स्टमक की ऐसी एक लाइनिंग होती है, ठीक है, ऐसे पूरे में स्टमक में ये फैला होता है। तो ये क्या करता है, म्यूकस एक लाइनिंग होती है जो कि स्टमक के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि ये इतना एसिडिक होता है कि ये लोहे तक को भी मेल्ट कर सकता है। तो ये हमारे पेट में है तो हमारे पेट को भी ये डैमेज कर सकता है। तो इसलिए म्यूकस भाई साहब आते हैं और बोलते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रोल प्ले करता है म्यूकस। अगर आपको इसका ये पूरा शेप देखना हो, ठीक है, स्टमक का, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो जो स्टमक होता है, देखो कैसे होता है। आपने हमेशा किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी डायग्राम में आपने हमेशा डायग्राम सामने से ही देखा है, ठीक है। अब हम इसको पीछे से भी दिखाते हैं। आप ये देख पा रहे हो कैसे ऐसा कर्व होके ऐसे 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 गया है, ठीक है, मतलब यहाँ से फूड पाइप कनेक्ट हुआ एंड देन ऐसे घूमते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग दिख रहा है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इस लीवर को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इस लीवर को मैं अगर हाइड कर दूं, छुपा दूं, तो आप देख सकते हो सामने से भी कि ये स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि हमने हर डायग्राम में डायग्राम को मतलब पार्ट्स को रिमूव करके कभी नहीं देखा है, तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है ये वीडियो। तो इसको अच्छे से देखो, एक एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। आप किसी भी क्लास में हो, इवन नीट की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ इसी वीडियो में कवर होगा। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा रिटर्न ला देते हैं लीवर को। तो समझ आया कि जो अभी फूड था ईसोफेगस से आ गया कहाँ पे, स्टमक में। अब स्टमक में मैंने 3-4 क्या बताए थे, एंजाइम बताए थे, उसके बारे में भी जान लो। देखो सबसे पहले आया था, सबसे पहले था, एक मिनट, सबसे पहले था हमारा HCl, ठीक है। तो जो HCl होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, और ये फूड को एसिडिक बनाता है और बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। मतलब एसिडिक इसलिए बनाता है ताकि बैक्टीरिया किल हो पाए। और जो पैप्सिन होता है ना, ये क्या करता है, प्रोटीन को पैप्टोज में तोड़ता है, ठीक है। ये जो पैप्सिन था ना, ये जो पैप्सिन था, PEPSIN, ठीक है, पैप्सिन, स्पेलिंग हमेशा याद रखो। ये जो पैप्सिन था ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पैप्टोन्स में तोड़ता है। देन म्यूकस था, ठीक है, म्यूकस के बारे में तो मैंने पूरी कहानी बताई थी। म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। म्यूकस मैंने बता दिया, एक ऐसी लाइनिंग होती है जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब इतना तो समझ गए, फूड यहाँ तक आ गया। अब जो फूड है वो कहाँ जा रहा है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, ठीक है। अब जो फूड है वो कहाँ एंटर होगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में। थोड़ी सी लोकेशन चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी लोकेशन चेंज करेंगे ऐसे। अब देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसी में सारी सीक्रेट छुपे हुए हैं कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, फूड यहाँ से स्टमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स कैसे? सबसे पहले आता है डॉड्यूनम, ठीक है, DUOD, ठीक है, ENUM। स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे डिस्प्ले भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये था, अरे यार, डॉड्यूनम, ठीक है, डॉड्यू, है ना, इतना ही लिख रहा हूं मैं। फिर आता है जेजुनम, JEJU, ठीक है, इतना ही मैं लिख रहा हूं। फिर आता है इलियम, इलियम, ठीक है। अब ये सारे पार्ट, ये जितने भी मैंने बताया ना, ये जितने भी हैं पार्ट्स, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी हैं ये पार्ट्स हैं। अब ये पार्ट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये भी देख लेते हैं। आपको जो ये डॉड्यूनम है ना, ये सामने से कभी नहीं दिख पाएगा, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको इसके पीछे का व्यू देखना पड़ेगा। तो डॉड्यूनम हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जेजुनम के बारे में, ठीक है। आप ये जितना पार्ट देख पा रहे हो इतना, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबको पता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, ये है जेजुनम, ठीक है। और ये यहीं से ये जितना जो नीचे का पार्ट है, ये कहलाता है इलियम। और इसमें ये जो डॉड्यूनम होता है ना, ये सबसे छोटा पार्ट होता है और ये पीछे लोकेटेड है। तो मैं अभी आपको सामने से नहीं दिखा पाऊंगा, जब हम पीछे मूव करेंगे तो डॉड्यूनम मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये हो गया हमारा 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनके फंक्शन में जान लेते हैं। डॉड्यूनम में आता है लिवर और पैनक्रियास का सिक्रेशन, ठीक है। मतलब जो डॉड्यूनम है इसमें लिवर और पैनक्रियास कहाँ है? ये है पैनक्रियास, येलो पार्ट पैनक्रियास है। मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। ये जो पार्ट है ना, ये येलो पार्ट जो था, इसको बोला जाता है क्या? इसको क्या बोला जाता है? पैनक्रियास, ठीक है। ये था पैनक्रियास। और ये जो आप ग्रीन सा देख रहे हो ना, ये होता है गाल ब्लैडर, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा इसका रोल नहीं है, पर इसको हम देख लेते हैं कि ये गाल ब्लैडर है और ये है पैनक्रियास। तो इन दोनों की सिक्रेशन का काम करता है सबसे पहले डॉड्यूनम, ठीक है, इसका इतना काम होता है। ये हमारा लिवर है। तो सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लो। और मैं आपको बता दूं, ये जो मोटा सा पाइप देख पा रहे हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, तो इसको समझ लो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब डॉड्यूनम के बारे में समझ लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा लिवर के बारे में भी जान लो। लिवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है ना। लिवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। और ये जो गाल ब्लैडर था ना, छोटा सा ग्रीन पार्ट, ये क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है। इसका काम इतना ही है। और ये जो बाइल को ये लोग स्टोर कर रहे हैं, ये क्या करता है? फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। इमल्सिफिकेशन आपने टर्म सुना होगा, इमल्सिफाई करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है पैनक्रियास, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे थे ग्रीन पार्ट, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ आए। वीडियो लंबी हो कोई बात नहीं, पर सारी चीज़ें डिटेल में समझ आनी चाहिए। तो ये जो पार्ट था येलो, ये कहलाता है पैनक्रियास। पैनक्रियास में कुछ एंजाइम्स आते हैं, उसको जान लो। सबसे पहले आता है अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ट्राइप्सिन ये क्या करता है? प्रोटीन तोड़ता है। फिर लाइप्सिन ये क्या करता है? फैट तोड़ता है। इतना समझ गए होंगे। लिवर हो गया, स्टमक हो गया, देन पैनक्रियास, गाल ब्लैडर हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3-4 पार्ट थे, वो भी जान लिए।
अभी हमने सिर्फ डॉडिनम के बारे में जाना है, इलियम के बारे में नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो एब्जॉर्प्शन इन इलियम, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था इलियम, इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, क्या चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो देखते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आता है विली, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, VILLI, विली। विली और माइक्रोविली, ये क्या करते हैं, ये ना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाएँ, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे कि जो इलियम है उसमें विली आता है एंड माइक्रो विली आता है इलियम में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। यहाँ जो होता है न्यूट्रिशन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हमारा डैमेज हो जाता है ना, तो बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है, चाहे आप कितना भी खाना खाओ बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। अब देखो मैं पहले इन सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको जेजुनम बता दिया, इलियम बता दिया है, ठीक है। डॉडिनम को मैंने अभी लोकेट नहीं किया है, ठीक है, और ये बात मुझे याद है, तो आप टेंशन मत लो। अब देखो अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है वो सारी चीज़ें देखो। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 1.5 मीटर, ठीक है, कितना 1.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है ये। यहाँ पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये मोटा पाइप है इसलिए यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब होगा, नहीं, यहाँ पे पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे विटामिन के बनते हैं, ठीक है, क्या बनता है, विटामिन के, VK लिख दिया मैंने, ठीक है, विटामिन के बनता है यहाँ पर। और ये जो होता है ये वेस्ट को क्या करता है, सॉलिड में कन्वर्ट करता है, वेस्ट को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वेस्ट को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, यानी फीसेस बनाता है, ठीक है। फीसेस की स्पेलिंग देख लो, FAECES, ठीक है। तो फीसेस मतलब हमारा जो बॉडी से हम वेस्ट निकालते हैं वो है। तो ये क्या करता है, फीसेस में कन्वर्ट कर देता है और एनएस तक भेज देता है, ठीक है। मतलब एनएस में अगर भेजा तो उसके बाद सीधे एक्सक्रीशन ही होगा, मतलब वो चीज़ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अब देखो लास्ट पार्ट आता है, ठीक है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है रेक्टम एंड एनस, ठीक है। इसको पहले रिमूव करते हैं। क्या आता है, रेक्टम, ठीक है, रेक्टम एंड एनस। तो इसके बारे में देखो, ये जो रेक्टम होता है ना ये फीसिस को स्टोर करता है, ठीक है। और जो एनस होता है वो डाइजेशन का फाइनल स्टेप होता है और वेस्ट को एक्सक्रिएट करता है। मतलब एनस इज द लास्ट स्टेप एंड रेक्टम इज द सेकेंड लास्ट स्टेप। जो रेक्टम है ये ज़्यादा कुछ करता नहीं है, बस ये जो फीसेस है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन ने बनाया था उसको ये स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। बस इतना ही रोल है इन दोनों का। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पर मैं आपको कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम सब इसको एग्जिट कर देते हैं और सबसे पहले देखो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो, ठीक है। मैंने एनस लोकेट नहीं किया है क्योंकि आप लोग सबको दिख ही रहा होगा, सबसे जो नीचे का पार्ट होता है उसको एनस कहा जाता है, ठीक है, मतलब ओपनिंग गेट। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया था कि पीछे से आपने कभी भी नहीं देखा होगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो यहाँ देखो अब मैं फटाफट बता देता हूँ। ये थोड़ा ये ज़्यादा बोल्ड हो गया, ये जो है ना ये हमारा था ईसोफेगस पाइप, ये अटैच हुआ स्टमक से, ठीक है, स्टमक से अटैच हुआ। ये था हमारा पैनक्रियास, ये था हमारा लिवर, ठीक है, पीछे से आप देख पा रहे हो। और मैंने बताया था ना कि आपको मैं डॉडिनम दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ से लेके ये पार्ट आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेके ये इतना, ये जितना सी बना है ना उल्टा सी, इसी को हम बोलते हैं डॉड्यूनम, ठीक है। इतना पार्ट डॉड्यूनम, देन यहाँ से यहाँ तक
जेजुनम, देन लास्ट ये पार्ट इलियम होता है। तो जो डॉर्डिनम होता है ना, वो सामने से कभी विजिबल नहीं हो पाता है अच्छे से, तो मैंने आपको इसलिए पीछे से दिखा दिया। अब ये था हमारा पेनक्रियास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड गाल ब्लैडर, ग्रीन पार्ट। ये लिवर, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और इसी के नीचे हमारा था रेक्टम एंड एनस, ठीक है। अब इतनी चीजें तो हमने यहाँ पे देख ही ली है, ठीक है, लोकेट कर ही ली है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इफ अगर हम इस पूरे बॉडी, ये जो बॉडी है, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर स्किन चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अगर हम स्किन चढ़ा देते हैं तो आप देख पा रहे हो हमारी बॉडी ऐसी दिखती है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं इसमें क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट रहने देते हैं। अगर हम इसमें क्या कर दें, ब्रेन को इंक्लूड कर दें, ठीक है, ब्रेन आ जाए हमारा, ठीक है, वेन्स देख पा रहे हो आप, कितनी सारी वेन्स आ गई, ठीक है, और ये हमारा ब्रेन आ गया, ये पार्ट हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, आईज भी आ गई और ब्रेन भी हो गया, और ये हमारी सारी वेन्स हैं, ठीक है, ये जितनी येलो दिख रही है ना, ये सारी वेन्स है हमारी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम बारीकी से एक एक चीज़ देख पा रहे हैं। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम मसल बढ़ा दें, ठीक है, हम धीरे धीरे अगर मसल बढ़ाएं बॉडी में, ठीक है, मसल बढ़ाते हैं, देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये जो आप ऊपर का पार्ट देख पा रहे हो ना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है, एक रिब केज होती है कि मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक पिंजरा, ठीक है, रिब, और वो भी हड्डियों का होता है, तो इस पार्ट को हम रिब केज बोलते हैं। उसके बाद आप देखो, अगर मैं इसको फुल स्ट्रेंथ बढ़ा दूं इसकी, तो हमारी ह्यूमन बॉडी विथआउट स्किन, मतलब अगर सिर्फ स्किन को निकाल दें तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई कि हमने अपनी पूरी बॉडी को बारीकी से देख लिया। अब इसको हम पूरा हटा देते हैं क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं एसेसरी ग्लैंड्स क्या क्या होता है। एसेसरी ग्लैंड्स में पैनक्रियाज आता है, लिवर आता है, गाल ब्लैडर आता है, जो कि मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो लिवर है ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, सॉरी सिक्रेट करता है, और इसको थोड़ा कम करते हैं, ब्रश को थोड़ा कम करते हैं। तो ये जो था ये क्या करता है, ये जो लिवर था ये क्या करता है, बाइल जूस बनाता था, है ना, और गाल ब्लैडर क्या करता है, इसको स्टोर करता था, ठीक है। तो ये मेन डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं कुछ। और जो सलाइवरी ग्लैंड था ना, वो माउथ में डाइजेशन को स्टार्ट करता है। सबसे पहले हमने जब खाना खाया था तो टीथ के बाद, टंग के बाद क्या आता है, सलाइवरी, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, एसजी लिख दिया मैंने, सलाइवरी ग्लैंड। अब क्विक रिकैप देखते हैं कि डाइजेशन आखिरकार शुरू कैसे हुआ और एंड कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं इसको पहले पूरा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो हो ही जाएगा, पर मैं ऐसी शॉर्ट में यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, फिर आता है ईसोफेगस में, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म में मैं लिख रहा हूँ, ईसोफेगस। फिर यहाँ पे स्टमक में आती है, स्टमक में आता है हमारा फूड, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं गिन रहा हूँ लिवर को और पैनक्रियास को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में, ठीक है, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई है। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट आता है, देन वेस्ट फीसेस में कन्वर्टेड होता है, देन इट गोज टू रेक्टम, ठीक है, रेक्टम, CTUM, है ना, TUM, रेक्टम हो गया। फिर देन इट गोज
देन इट गेट एक्सक्रिएटेड, ठीक है, एनएस के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है। तो देखो, जो डाइजेशन होती है ना वो दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है मैकेनिकल डाइजेशन, यहाँ से जो माउथ जो था वहाँ से मैकेनिकल डाइजेशन शुरू हुई थी, ठीक है, बाय पेरिस्टालसिस और चूविंग, ठीक है, मतलब चबाने से। और केमिकल डाइजेशन और उसके बाद आती है केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में आता है एंजाइम और एसिड का काम, ठीक है। अब यहाँ से जब फूड एंटर गया, मतलब माउथ से, टीथ से जब अंदर गया, तो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस होने लगी, ठीक है, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज का फूड में मिक्स होना, देन उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्टमक में आया, तो ये सारी चीज़ें हुई, क्या, केमिकल डाइजेशन। फिर अब देखो, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, और अगर आप इसको हेल्दी नहीं रखते हो, तो आपको क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये इस वीडियो का सेकेंड लास्ट पॉइंट है। तो देखो, कुछ डिसऑर्डर देख लेते हैं। जैसे इसको हम पहले रिमूव करते हैं। जैसे कि बहुत पेशेंट्स को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। अब डायरिया क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में वाटर की कमी है, वाटर लॉस, ठीक है। स्पेलिंग अच्छे से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी कंप्यूटर में ये ब्रश चल नहीं रहा अच्छे से, तो स्पेलिंग मैं सारी सामने शो कर दूंगा, अभी तो बस ये समझाने के लिए। और फिर बहुत सारे पेशेंट्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होना मतलब लैक ऑफ फाइबर, ठीक है, लैक ऑफ फाइबर। और फिर अल्सर हो जाता है लोगों को, अल्सर, ER, है ना। अब अल्सर क्यों होता है? क्योंकि स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, स्टमक की लाइनिंग कौन सी, म्यूकस वाली, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को, ठीक है, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्यों होता है? क्योंकि उनका जो लिवर होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। ये जो पार्ट है ना, लिवर, ये क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। और फिर इनडाइजेशन होने लगता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि वो ओवर रिएक्टिंग या फिर रॉन्ग फूड खाने लगते हैं हम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हर दिन 4 से 5 गिलास पानी पीजिए, ठीक है। पानी पियेंगे तो बॉडी ज़्यादा क्लीन रहेगी। और जो भी स्मोकिंग है, जितनी भी अलग टाइप की हरकतें हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को, आप सभी को पता है, ये सब हमको फ़ायदा नहीं करती हैं, नुकसान ही करती हैं, उनको अवॉइड करो, ठीक है। और हेल्दी फूड खाओ, ठीक है, ज़्यादा जंक फूड या फिर फास्ट फूड ज़्यादा मत खाओ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में रेस्पिरेटरी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानी थी बातें। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये कितने अनमोल चीज़ें हैं। तो इनको प्रिजर्व करना, इनको अच्छे से रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जितने सालों तक ये मशीन चलेगी, हम उतने सालों तक जिंदा रह पाएंगे। तो इसको हेल्दी रखिए, अच्छा खाना खाइए, ठीक है, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहिए। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग से भी इतना उम्मीद करता हूँ कि द टोटल एनसीईआरटी को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और सारी वीडियो ऐसे हम एनाटॉमी वाले डायग्राम पे ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपने कभी भी ऐसे 3D व्यू वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे, ठीक है, और अगर देखे भी होंगे तो इतना अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली होगी आपको, इतनी डिटेल में आपको कोई भी चीज़ें नहीं बताता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और द टोटल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग कल ह्यूमन आई के बारे में डायग्राम जानेंगे, उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो ह्यूमन आई होगा कल का वीडियो, तो उस वीडियो का वेट कीजिए, और वेट करने के साथ साथ द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ कल। और कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछो, ठीक है। सो क्या, मिलते हैं कल ह्यूमन आई की डायग्राम के साथ।